अब देखिएगा, अब चैप्टर नंबर 4 हमारा पूरा हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 के बाद हम चैप्टर नंबर 5 पर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 पर चल रहे हैं अब हम, सॉरी चैप्टर नंबर 6 पर चल रहे हैं। अभी 5 बाद में करेंगे, है ना। पहले चैप्टर नंबर 6 पर चल रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है और जाते जाते 2 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 है हमारा नल लाइंस एंड नल प्लेन। अभी तक आपने देखा फोर्स इन 3 डायमेंशन में कि अगर किसी रिजिड बॉडी पर सिस्टम ऑफ फोर्सेस लगे हुए हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो डायनेम होता है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं हम नल लाइंस एंड नल प्लेन के बारे में। तो होता क्या है, डायनेम हमारा बन चुका है। डायनेम में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैपिटल आर है और जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फोर्स आर की लाइन ऑफ एक्शन और मोमेंट जी की जो एक्सिस है वो एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइन होती है। अब हम बात कर रहे हैं नल लाइंस के बारे में। नल लाइंस एक ऐसी लाइन है जिसके अबाउट जो है कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए और ना ही कोई फोर्स होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे, हमें पता है जब किसी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के हम कंपोनेंट बनाए जाते हैं तो उसके साथ कॉस और साइन आता है। तो अगर कॉस 90 बन जाए तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यानी कि हम इसमें ऐसा करेंगे, नल लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक ऐसी लाइन होगी जिसके अबाउट अगर हम मोमेंट लेंगे तो उस मोमेंट की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो ऐसी लाइन जो है वो हमारी नल लाइन कहलाएगी। अब ये देखिएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब मान लीजिएगा हमारे पास एक डायनेम है, एक लाइन हमारी ओ ए है, एक लाइन हमारी ओ बी है, इनके बीच का एंगल है थीटा। ओ ए के अबाउट मूवमेंट है हमारा जी, ये फोर्स है हमारा आर। ये हमारा डायनेम बन चुका है। फोर्स आर की लाइन ऑफ एक्शन ओ बी हो गई है और डायनेम जी की जो एक्सिस है वो ओ ए हो गई है ना। ये डायनेम बन चुका है। अब एक ऐसी लाइन लीजिएगा, अब एक ऐसी लाइन लीजिएगा जो ओ ए से 90 डिग्री बनाते हुए हो। क्या हो? ओ ए से 90 डिग्री बनाते हुए हो। तो जब जी के कंपोनेंट उधर बनाएंगे तो जी cos 90 आएगा तो वैल्यू 0 चली जाएगी, यानी कि उसके परिधि जो है कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। लाइन के बारे में सोचिएगा, ये लाइन है ओ सी और इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ से बनने वाला जो एंगल है वो 90 है। जब ओ सी की डायरेक्शन में आप जी का कंपोनेंट लेने जाएंगे तो वो जी cos 90 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ओ सी के परिधि जो है आपका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे केस में जो ओ सी बनेगी वो नल लाइन बनेगी और नल लाइन, जितनी भी नल लाइन होंगी उनसे जाने वाला जो प्लेन बनेगा वो नल प्लेन बनेगा और जिस पॉइंट पर वो प्लेन लिया जाएगा वो कहलाया जाएगा नल पॉइंट। ये 3 डेफिनेशन सबसे पहले हेडिंग में है इसमें। ये थ्योरी का हेडिंग है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, लेट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, let the system of forces is equivalent to dynamic R, G. The force R has line of action OB and couple G has axis OA। दोनों की हमने एक्सिस का लाइन ऑफ फोर्स का जिक्र कर दिया है। अब एक लाइन लेते हैं, टेक ए लाइन OC परपेंडिकुलर टू OA। अब एक OC लाइन लीजिएगा जो OA के परपेंडिकुलर। अब OC लाइन के अंदर क्वालिटी ये होगी, OC लाइन के अंदर जो क्वालिटी होगी वो ये क्वालिटी होगी कि इसके परिधि कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा,
जो फोर्स आर है उसकी लाइन ऑफ एक्शन और ओ सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब किसी फोर्स के कारण जो है मूवमेंट लिया जाता है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है। तो इस कारण से कैपिटल आर का जो मूवमेंट लेने जाएंगे अबाउट ओ सी तो वो शून्य होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होगी। अब ये लाइन लिख लेते हैं। द लाइन ऑफ एक्शन of force capital R cut line OC, then there will be no couple about OC due to force कैपिटल R। दोनों की किरण रेखा काट चुकी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 0 हो गई है। इस कारण से जो है R का कोई भी मूवमेंट OC के परितः नहीं हो सकता। अब G के बारे में बात करते हैं। सिंस एक्सिस OA of couple G is right angle to OC, then component of G about OC will be G cos 90 equal to 0। अब जो मोमेंट G है उसकी एक्सिस OC से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका कंपोनेंट अगर लेने जाएंगे OC की डायरेक्शन में तो G cos 90 होगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है G cos 90 की वैल्यू 0 हो रही है। तो आपको एक लाइन मिली है OC। अब OC के अंदर खास बात यह है कि इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके अबाउट जो है कोई भी मूवमेंट नहीं है। ऐसी लाइन को हम नल लाइन कहते हैं। Thus, the sum of moments about line OC is 0। तो OC के परितः जो मूवमेंट आया है वो नेट मूवमेंट जो है वो 0 आया है। अब इस लाइन को जो है हम नल लाइन कहते हैं। इन दिस केस OC is called null line। ऐसी स्थिति में जो है जो OC है वो नल लाइन कहलाती है। तो नल लाइन एक ऐसी रेखा हो गई जिसके परितः कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, वो हमारी नल लाइन कहलाती है। अब नल लाइन से जाने वाला अगर कोई प्लेन लेते हैं, जितनी भी नल लाइन्स होती हैं उनसे जाने वाला जो प्लेन होगा वो कहलाएगा नल प्लेन। अब हाथ देखना मेरा, मैं नल प्लेन दिखाने वाला हूँ आपको। OC है, अब ये मैंने हाथ रख दिया है, इस हाथ पर OC पड़ी हुई है, यानी कि आधा बोर्ड के बाहर निकाल दीजिएगा और आधा बोर्ड के अंदर ले लीजिएगा। इस पर आप O से जाने वाली अगर कोई भी लाइन लेंगे तो वो हमेशा इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी जो OC ने सेटिस्फाई करी है। तो ऐसा प्लेन जो है वो आपका कहलाएगा नल प्लेन। यह है द प्लेन in which all null lines lie, is called null plane at O। और ये ध्यान रखिएगा जो ये नल प्लेन होगा, ये ध्यान रखिएगा जो नल प्लेन होगा वो एट O पर होगा, बिंदु O पर होगा, क्योंकि जितनी भी लाइन आप नल लाइन लेंगे वो सारी की सारी जो है वो O से जानी चाहिए। और O जो है यहाँ पर नल पॉइंट कहलाता है। द पॉइंट O इज कॉल्ड नल पॉइंट। जो O है वो कहलाता है हमारा
नल पॉइंट, ये हमारा नल पॉइंट आ चुका है। ये डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं दो आर्टिकल जो है एक साथ करूँगा। दो आर्टिकल करने हैं, एक नल लाइन का आर्टिकल करना है और एक नल प्लेन का आर्टिकल करना है। नल लाइन का अगर हम लोकस लेंगे तो नल प्लेन हमें खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आर्टिकल इस तरह से कराता हूँ कि दो आर्टिकल मेरे एक साथ हो जाए। तो यानी कि मैं ये करा रहा हूँ 6.4 एंड 6.2। इसमें मैं बुक से उल्टा करूँगा। पहले आर्टिकल हम 6.4 करेंगे, उसके बाद जो है आर्टिकल हम 6.2 जो है हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आर्टिकल का नाम ये पड़ जाएगा नल लाइन एंड नल प्लेन। हम बात करेंगे नल लाइन की और नल प्लेन की। अब ऐसे ले लीजिएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोई लाइन है उसके लिए कंडीशन देखनी है, कोई लाइन है जिसके लिए कंडीशन देखनी है कि वो नल लाइन अगर होगी तो क्या होगा। अब ऐसे मान लीजिएगा एक आपके पास कोई लाइन है, ये आपके पास लाइन है, ये किसी पॉइंट से जा रही है ओ डैश, ये पॉइंट है ए बी सी। ओ डैश बिंदु से जा रही है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी सी है। इसे ओरिजिन मान करके आप एक्सिस तैयार करिएगा, एक्स डैश हो जाएगी, इधर वाई डैश हो जाएगी और इधर जेड डैश हो जाएगी। ये जेड डैश हो जाएगी। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार कर लिया है जिसमें ओ डैश जो है वो ओरिजिन का काम करेगा। यहाँ शिफ्टिंग करेंगे। लाइन की इक्वेशन ये ले लीजिएगा, x माइनस ए अपॉन एल, वाई माइनस बी अपॉन एल, जेड माइनस सी अपॉन एल। ये लाइन की इक्वेशन ले ली हमने, x माइनस ए अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन एल। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। अब कंडीशन हमें देखनी है। अब जो कंडीशन देखनी है वो कंडीशन ये देखनी है कि क्या होगा कि ये अगर नल लाइन है तो। अभी नल लाइन की डेफिनेशन में देखा हमने कि नल लाइन वो लाइन होती है जिसके अबाउट अगर हम मूवमेंट लेने जाते हैं तो जीरो हो जाता है। जब मूवमेंट जीरो हो जाएगा तो यही कंडीशन हम यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, नल लाइन के लिए कंडीशन होती है कि कपल की जो एक्सिस होती है वो और मूवमेंट कपल की एक्सिस और नल लाइन जो है एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके लिए हम बीएससी पार्ट 1 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन का, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 का यूज़ करेंगे। अब ये ले लीजिएगा, we find the condition, we find the condition that line x minus a upon n is equal to y minus b upon n is equal to z minus c upon n is null line। अब हम कंडीशन निकालने वाले हैं कि ये वाली लाइन जो है अगर नल लाइन है तो क्या होना चाहिए। अब अपने सिस्टम की बात करते हैं। अब हम डायनेम की बात करते हैं। लेट द सिस्टम इज इक्विवेलेंट, लेट द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू डायनेम। इस बार कंपोनेंट लिख देता हूँ, x, y, z, l, m, n एट o। और ये जो डायनेम लिया गया है वो बिंदु O पर लिया गया है, बिंदु O पर लिया गया है। अब मुझे O डैश पर जाना है। अब नए एक्सिस जो है O डैश, x डैश, O डैश, y डैश, O डैश, z डैश तैयार हो गई है हमारी। अब ऐसे लेते हैं, टेक O डैश A, B, C एज origin and O dash x dash, O dash y dash, O dash z dash parallel to coordinate axis। ये एक्सिस ले लीजिएगा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। जो नई वाली एक्सिस है डैश वाली और पुरानी वाली जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है।
तो पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फोर्स तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड ही रहेंगे अगर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में जाते हैं, क्योंकि नई वाली एक्सिस और पुरानी वाली एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन मूल बिंदु O 0 0 0 जो है शिफ्ट हो चुका है ए बी सी पर, तो आपके मूवमेंट के कंपोनेंट जो है वो बदल जाएंगे। अब नए मूवमेंट के कंपोनेंट लेने जाने हैं। मूवमेंट अबाउट ओ एक्स डैश ओ वाई डैश ओ जेड डैश। अब ये नई एक्सिस है, इनके अबाउट आप मूवमेंट ले लीजिएगा। इनके अबाउट आप मूवमेंट लेने वाले हैं। अब मूवमेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, ओरिजिनल जो पहले से ही मूवमेंट है वो तो LMN कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? LMN। नए कंपोनेंट आप L डैश M डैश N डैश लेने वाले हैं। तो ये लिखिएगा L डैश इक्वल टू L माइनस, आप सेंट्रल एक्सिस ले रहे थे, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर वाली जो टर्म है वो यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये पहले भी हो चुका है, लेकिन वहाँ पर क्या था, जैसे L डैश इक्वल टू था L माइनस ब्रैकेट में था स्मॉल y कैपिटल Z माइनस स्मॉल z कैपिटल Y। तो वहाँ स्मॉल y और स्मॉल z पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हटा करके आप A B C डाल दीजिएगा, क्योंकि O डैश के जो कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c है। ये पॉइंट हम डाल देते हैं, तो ये हो जाता है L माइनस B Z हो जाएगा और माइनस का C Y हो जाएगा। ये L डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी, और M डैश इक्वल टू M माइनस, इसमें ZX था तो पहला आएगा CX और माइनस का A Z आएगा, और N डैश में आपका आ जाएगा N माइनस A कैपिटल Y माइनस स्मॉल b कैपिटल X। ये मेरे L डैश आ चुके हैं, M डैश आ चुके हैं और N डैश आ चुके हैं। तो मैंने क्या करा है, नई कंपोनेंट लेने के लिए जो मेरी सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन थी, उस सेंट्रल इक्वेशन की एक्सिस की इक्वेशन में जो ऊपर वाली टर्म पड़ी हुई थी, उनमें मैंने क्या करा है, स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z को हटा करके डाल दिया गया है स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c। अब इस तरह से जो मेरे नए कंपोनेंट आ चुके हैं। अब नए कंपोनेंट आपके आ चुके हैं, ये है अबाउट ओ डैश के कपल के कंपोनेंट आ चुके हैं। और आपको सिखाया गया था कि जैसे जी आपका मूवमेंट है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे एक्सिस के वो L/G M/G और N/G होंगे। तो जी को अगर हटा देंगे तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। और नल लाइन की डेफिनेशन ये कहती है कि नल लाइन वो लाइन होती है जो कपल की एक्सिस से जो है 90 डिग्री बनाती है। अब हमें प्रूव करना है कि लाइन जो है, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो नल लाइन है। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 नल लाइन है तो इसके अबाउट कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और इसके अबाउट कोई भी मूवमेंट अगर नहीं होगा तो ये जो तुम्हारे कपल आ रहे हैं उनकी एक्सिस और तुम्हारी लाइन जो है दोनों एक दूसरे 90 डिग्री बनानी चाहिए। तो इस कारण से कोऑर्डिनेट की शर्त लग जाएगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अब ऐसे लिख लेते हैं कंडीशन, इफ line 1 is null line, if line 1 is null line then it must be perpendicular to the axis of couple, to the axis of couple having component L dash, M dash, N dash। अगर ये आपकी नल लाइन है तो ये उस कपल की एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगी जिसके कंपोनेंट है L डैश, M डैश और N डैश। अब यहाँ से हो जाता है L इंटू L डैश प्लस स्मॉल m इंटू M डैश प्लस स्मॉल n इंटू N डैश इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिएगा, स्मॉल l के साथ देख लीजिएगा L माइनस बी जेड प्लस सी वाई, स्मॉल n के साथ
एम माइनस सी एक्स प्लस ए जेड स्मॉल एन के साथ एन माइनस ए वाई प्लस बी कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, कैपिटल एक्स अलग ले लीजिएगा, कैपिटल वाई अलग, कैपिटल जेड अलग। कैपिटल एक्स वाली टर्म देख लीजिएगा, माइनस का एम सी आएगा और यहाँ से आ जाएगा बी एन, तो ये हो जाएगा एन बी आ जाएगा और माइनस का एम सी आ जाएगा। और कैपिटल वाई के साथ देख लीजिएगा, ये हो जाएगा एन ए माइनस एल सी हो जाएगा। कैपिटल जेड के साथ देख लीजिएगा, यहाँ से तो प्लस हो जाएगा, एम ए हो जाएगा और माइनस का एल बी, और ये बाकी सब उधर ले गए हैं अब हम एल एल। अब देखिएगा कैपिटल एक्स के साथ क्या लिया है हमने, एन बी और माइनस का एम सी लिया है, और बल्कि ऐसे कर लेता हूँ यहाँ, और प्लस स्मॉल एल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एन कैपिटल एन इक्वल टू 0। अब इसे एक साइड ले जाते हैं, इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा एम सी माइनस एन बी कैपिटल वाई के साथ एल सी माइनस एन ए प्लस कैपिटल जेड के साथ एल बी माइनस एम ए इक्वल टू स्मॉल एल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कैपिटल एन। अब ये लाइन आ चुकी है, अब इसे हम उल्टा खोलने जा रहे हैं आसानी। अब क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम इसको जो है डिटरमिनेंट में खोल देते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल एक्स हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल जेड, पहली रो में फोर्स के कंपोनेंट आ गए हैं, फिर बी सी आ गए हैं एलिमेंट, और फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं ए बी सी, और ये हो जाता है एल एल प्लस एम एम प्लस एन। ये आपकी कंडीशन जो है वो आ चुकी है। ये फार्मूला आपका तैयार हो गया है, यानी कोई लाइन अगर आपको मिलती है एक्स माइनस ए अपॉन एल इजिकल टू वाई माइनस बी अपॉन एम इजिकल टू जेड माइनस सी अपॉन एन, और वो अगर नल लाइन है तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। पहली रो में आपके फोर्स के कंपोनेंट है, दूसरी रो में डिसीज है, और तीसरी रो में पॉइंट है, और राइट में तो है ही डिसीज इनटू मूवमेंट के कंपोनेंट। अब यहाँ से मैं ये आर्टिकल 6.2 था, सॉरी ये आर्टिकल 6.4 है। अब आर्टिकल 6.2 में जा रहा हूँ मैं। लाइन का जो लोकस है, लाइन का जो लोकस है वो लाइन का लोकस जो है वो प्लेन होता है। अब ये मेरी नल लाइन हो चुकी है, मैं इसका लोकस लेने जा रहा हूँ। पार्ट में सिखाया गया था कि लाइन का जब लोकस लेते हैं तो एलिमेंट हटा करके ऊपर वाली वैल्यू डाल देते हैं, तो एलिमेंट हटा दिए जाएंगे, उसकी जगह आ जाएगा एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। ये ले लीजिएगा लोकस ऑफ लाइन 1 will be null plane, so null plane is determinant कैपिटल एक्स वाई जेड हो जाएंगे, यहाँ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी हो जाएगा, यहाँ ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ एक्स माइनस ए एल वाई माइनस बी एम और जेड माइनस सी एन जो है आपका तैयार हो जाएगा। अभी नल प्लेन आ चुका है। अब इसे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, R2 चेंज R2 प्लस R3, थोड़ा इसे सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। कैपिटल एक्स वाई जेड हो जाएंगे, स्मॉल एक्स वाई जेड हो जाएगा, ए बी सी एक्स माइनस ए आर एल वाई माइनस बी बाहर एम जेड माइनस सी बाहर एन। तो पहले तो मैं पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज कर देता हूँ, एक माइनस पैदा होगा, फिर दूसरी और तीसरी को इंटरचेंज कर दूंगा, एक माइनस पैदा होगा, दो माइनस मिलेंगे और आपस में प्लस हो जाएंगे। कैसे करने वाले हैं, R1 इंटरचेंज R2 और फिर R2 इंटरचेंज R3, तो दो बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस लग जाएगा, है ना, दो माइनस मिल जाएंगे तो माइनस माइनस मिलके जो है वो प्लस हो जाएगा। आपकी इक्वेशन थोड़ा सही रूप में आ जाएगी। यहाँ एक्स वाई जेड आ जाएंगे, यहाँ ए बी सी आ जाएंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए एल वाई माइनस बी एम जेड माइनस सी एन।
तो देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ये आर्टिकल 6.2 है। ये आर्टिकल 6.2 है। नल प्लेन की इक्वेशन आ गई है। डिटरमिनेंट नल प्लेन की इक्वेशन ले रहे हैं तो एक्स वाई जेड तो आएंगे। तो पहले में तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आ गए, फिर दूसरी वाली रो में जो लाइन आपकी दी गई है उसका पॉइंट ए बी सी आ गया, और तीसरी रो में जो है वो आपका फोर्स के कंपोनेंट आ गए। ये लिख लेते हैं, दिस इक्वेशन इज नल प्लेन एट ए कॉमा बी कॉमा सी। यानी कि किसी बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी पर अगर नल प्लेन लेने जाएंगे तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।